एक अच्छी स्टोरी में एक अच्छे विलन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कुछ विलन इतने खतरनाक होते हैं कि वो हमें हर उस चीज पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं जो हमें बुराई के बारे में सोचा था। इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 विलन्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने हमारे खून खौला दिए थे और उनको देखने के बाद हमारे रातों की नींद उड़ गया था। नंबर 10, विंसेंजो। भेड़ के खाल में भेड़िए का कहावत अगर किसी विलन ने साबित करके दिखाया है तो वो है जोंग जोंग। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में उन्होंने एक इंटर्न लॉयर का रोल किया है जो कि फुलिश है और हर किसी के इशारों में नाचता है। लेकिन एपिसोड 4 में उन्होंने अपना रियल आइडेंटिटी को रिवील किया एज बाइबल ग्रुप रियल चेयरमैन, और वो सीन देखने के बाद मुझे तो गूज़बम्स आ गए थे। ये कैरेक्टर की खासियत है इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। लाइक कौन सी सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा वो किसी को नहीं पता। बचपन में उसने अपने फायदे के लिए अपने पापा को मार दिया और उसके बाद सालों तक उसने बहुत सारे क्राइम किए और उन सब क्राइम का इल्जाम उसने अपने छोटे भाई के ऊपर डाल दिया। जोंगू का कैरेक्टर एक परफेक्ट मिक्स है चारिस्मा, क्रुएल्टी और पागलपन का, और इसलिए वो ड्रामा की हिस्ट्री में एक मेमोरेबल विलन है। नंबर 9, क्वीन ऑफ टीयर्स। ये ड्रामा में पार्क सॉन्ग हू ने कांग सो र्यून का कैरेक्टर किया है जिसको लोगों ने बहुत ही ज्यादा हेट किया। ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा शातिर है और उसको मौके का फायदा उठाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। उसकी बैक स्टोरी की बात करें तो एक फॉर्मर वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट है जो साउथ कोरिया आता है अपने गोल को अचीव करने। उसका मेन गोल है क्वीन ग्रुप्स को अंदर से तोड़ना और अपने बचपन के प्यार को वापस पाना, और उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ड्रामा में इनका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा था कि रियल लाइफ में लोग इनसे नफरत करने लगे, और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो रियल लाइफ में वैसे नहीं है और अगले कुछ ड्रामा में वो पॉजिटिव कैरेक्टर करना चाहेंगे। नंबर 8, अल्केमिस्ट ऑफ सोल्स। अगर एक विलन के पास मैजिकल पावर हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। वली ड्रामा में जो जे यून ने जी मून का कैरेक्टर किया है जो कि पहले किंगडम का एक हाई रैंकिंग जादूगर था और उसके बाद पावर के लालच में आके उसने ब्लैक मैजिक करना सीखा जहाँ पे वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सोल शिफ्ट करता था और अपने आसपास के लोगों को मैनिपुलेट करता था अपने एजेंडा को फुलफिल करने के लिए। जीमून का कैरेक्टर विजुअली भी बहुत ही ज्यादा स्ट्राइकिंग है और जो ए जून का वो फेशियल एक्सप्रेशन और वो एक्सप्रेसिव आइज आपको कन्विंस करता है कि जीवून कितना ज्यादा क्रूएल और इविल नेचर का है। नंबर 7, ग्लोरी। इस ड्रामा में लिम जीवून ने पार्क यून जिंग का रोल किया है जो कि एक साइकोपैथ और हार्टलेस लड़की है। हर एक विलन के लाइफ में एक मोटो होता है, लाइक किसी को पैसा कमाना है तो किसी को पावर, लेकिन सबसे खतरनाक विलन्स वो होते हैं जिनको क्राइम करने में और दूसरों को पेन में देख के मजा आता हो। पार्क यून जिन बेवजह हमारी फीमेल लीड को बुली करती है और उसके बुलिंग का लेवल इतना ज्यादा था कि वो चीज उसके लिए लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा बन जाता है। वो बड़ी होके भी बिल्कुल नहीं बदलती और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लिम जी उनका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा था कि लोग उनसे भी रियल लाइफ में हिट करने लगे और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव रोल ट्राई करेंगे। नंबर 6, सेव मी। अगर आपको किसी विलन को देख के क्रीपी वाइब आने लग जाए तो आप क्या करोगे? वाली इस ड्रामा में जोंग सू हा ने बेजोंग की का रोल किया है जो कि एक रिलीजियस ग्रुप के फादर है और लोग उनके कहने पे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उनका कन्विंसिंग पावर इतना ज्यादा है कि उस एरिया में रहने वाले पॉलिटिशियन से लेकर पुलिस तक उनके इशारों पर नाचते हैं और लिटरली जब आप उनके आंखों में देखोगे तो आपको लिटरली डर लगने लगेगा। व्हाइट ड्रेस, व्हाइट हेयर और वो क्रीपी सा स्माइल आपको कुछ दिन तक सोने नहीं देगा। और ड्रामा में उनका और हमारे फीमेल लीड के जितने भी सीन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग है। अगर कोई विलेन बिना खून खराबे और हथियार का इस्तेमाल किए आपको डरा सकता है तो वो यही कैरेक्टर है। नंबर 5, माई डीमन। ई ड्रामा में किम त्यून ने नौशमीन का रोल किया है जो कि हमारे ड्रामा का मेन विलेन है और वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ड्रामा में हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसके वाइफ से लेकर उसके बेटे उसको घर में डालते हैं और उसकी वजह से पूरा फैमिली तबाह हो जाता है। जब उसको पता चलता है कि उसका ओपोनेंट एक डीमन है जिसके पास सुपरनेचुरल पावर है तब भी वो उसका सामना करने के लिए नहीं डरता और यहाँ तक कि खुद के फेस को डस्टर कर देता है। इतना बोल्ड मूव लेने के लिए आपको गट्स चाहिए और इससे ये प्रूव होता है कि ये कैरेक्टर पावर और पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। नंबर 4, डब्लू, टू वर्ल्ड अपार्ट। ये ड्रामा में हांग सा होन सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि एक नई दुनिया का क्रिएटर है जहाँ पे वो विलन बन जाता है। हांग सांग डब्लू वेबटून का राइटर है जहाँ पे हमारा मेन लीड रहता है। उस वेबटून का राइटर होने की वजह से उसके पास बहुत सारे एबिलिटीज हैं जिससे वो सिचुएशंस को अल्टर कर सकता है। उसकी ये पावर उसके ऊपर हावी हो जाती है जिससे वो बहुत सारे वैसी चीजें करता है जो रियलिटी में करना नहीं चाहता और मेरी नजर से ये विलन बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। नंबर 3, ऑल ऑफ अस आर डेड। ये ड्रामा में यून सियू ने ग्यू नाम का रोल किया है जो कि एक स्कूल बुली है और वो चाहता है कि सब लोग उससे डरें और उसकी रेस्पेक्ट करें। जॉम्बी बनने के बाद वो अपने अंदर के मॉन्स्टर को जगा देता है और उसके बाद उसका क्रूएलनेस बढ़ जाता है और वो एक इंडिस्ट्रक्टिबल फोर्स बन जाता है। वो उन सारे लोगों को मारना चाहता है जो उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते और उसका वो डिजायर इतना ज्यादा है जिससे वो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर लेता है। उसका ब्रूटल एक्शन और ट्विस्टेड सेंस ऑफ सुपीरियरिटी उसको किसी भी जॉम्बी ड्रामा का मोस्ट हॉरिफाइंग विलन बनाता है। नंबर 2, स्क्विड गेम। प्लेयर 1 तो आप सबको याद होगा जिसका नाम था जांगडे शोक। वो एक गैंगस्टर था जो स्क्विड गेम को ज्वाइन करता है हैवी डेप्थ से छुटकारा पाने के लिए।
उसका नेचर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था और क्रिमिनल बैकग्राउंड से होने की वजह से वो कुछ ही समय में एक गैंग बना के उसका लीडर बन जाता है। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था और वह पावर के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार था। स्क्विड गेम में जब रात को हाथापाई होती है तो उसकी वजह से 27 प्लेयर अपना जान गंवा देते हैं और उस बात का उसको कोई भी गिल्ट नहीं होता। ड्रामा में वो किसी का भी सगा नहीं था और अपने फायदों के लिए वो अपनों के साथ भी धोखा करने को तैयार था और यही नेचर उसको एक मेमोरेबल विलेन बनाता है। नंबर 1, पेंटहाउस। वेल, इस ड्रामा के विलेंस को देख के तो मैं खुद ड्रामा में चला गया था। ड्रामा में आपको च्यूसुजिन और जोर्डन एस मेन विलेंस देखने मिलेंगे। जहाँ सबसे पहले बात करें तो सियोजिन का नेचर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। उसका कैरेक्टर एक फेमस सिंगर है और उसको हमेशा स्पॉटलाइट में रहना अच्छा लगता है और वो चाहती है कि पूरी दुनिया उसके इशारों पे नाचे। उसके नजरों में उसकी सक्सेस पहले आता है और अपने गोल को अचीव करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है और बिना हेजिटेशन के कोई भी क्राइम कर सकती है। जब भी आप ड्रामा में इनको देखेंगे तो आपका खून लिटरली खौलने लग जाएगा। हमारे दूसरे विलेन जोरांटी की बात करें तो उसको पैसों की नहीं बल्कि पावर की भूख है और उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। पेंटहाउस ड्रामा में टोटल 3 सीजन है और सारे सीजन को मिला के उसका किल काउंट होता है 7। ये कैरेक्टर अपने क्राइम को छुपाने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकता है और ड्रामा में उसने हर एक क्राइम जैसे टेररिज्म, मास मर्डर, करप्शन, एफएस से लेके बहुत सारे वैसे क्राइम किए हैं और सबसे खास बात तो यह है कि उसको किसी भी चीज का गिल्ट नहीं है और उसको जितना भी पावर और पैसा मिले ही वांट्स मोर और उसकी ये पावर की भूख कभी खत्म नहीं होती। जब मैंने ये ड्रामा को देखा तो इस ड्रामा के ट्रॉमा से निकलने के लिए मुझे 2-3 और रोम-कॉम ड्रामा देखना पड़ा और अगर आपने ये ड्रामा को अभी तक नहीं देखा है तो वॉच इट एट योर ओन रिस्क। इन सारे विलेन में से आपका फेवरेट विलेन कौन सा है हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।